तो गाइस वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। ऑलरेडी वीडियो बना दी थी बट सेव नहीं हुई ड्यू टू टेक्निकल इशू। क्लिक भी किया बट सेव नहीं हुई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, रेलेवेंट्स हैं। 1 3B 9 के चेंजेस, GSTR 2A के चेंजेस, लिमिट्स को बढ़ाया गया है, क्या चेंज किया गया है, तो डिटेल्ड में ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना गाइस। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन इज़ नंबर 74 और दिस टॉक्स अबाउट कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो आप GSTR 1 फाइल कर सकते हो। अक्टूबर से दिसंबर वाली क्वार्टर की, जैन से मार्च वाली, 13 जैन एंड 13 अप्रैल रिस्पेक्टिवली। ये नई डेट्स हैं, इसी डेट्स को फॉलो करना है। पोर्टल पर हो सकता है आपको अलग डेट दिखेगी, लाइक 31 दिख सकती है जैन, तो आपको 13 ही फॉलो करनी है जो नोटिफिकेशंस में आ रही हैं। अगली नोटिफिकेशन है नंबर 75। इसमें एक डाउट है गाइज, आपको मैं बताऊंगा। 75 नोटिफिकेशन बात करती है अगर आप एक मंथली फाइलर हो तो आप GSTR 1 फाइल करोगे, और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो अक्टूबर से मार्च वाली आप फाइल करोगे टिल द 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। अक्टूबर 11th नवंबर, नवंबर 11th दिसंबर एंड सो ऑन। आगे इन्होंने लिखा है नंबर 2 पॉइंट में कि जो सेक्शन 38 में टाइम लिमिट बताई है अक्टूबर से मार्च वाली, वो हम सब्सिक्वेंटली नोटिफाई करेंगे। सेक्शन 38 बात करता है इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल को देना, तो उसमें अब कौन सी डिटेल फर्निश करनी है, उसमें कौन सी डेट आनी है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा है। आगे बात करते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 76 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है बिकॉज ये पेमेंट से डील करती है कि अगर आप एक लार्ज टैक्स पेयर हो, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप अक्टूबर से लेके मार्च वाली 3B फाइल करोगे ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। इरिस्पेक्टिव आप किसी भी स्टेट में हो, 5 करोड़ से अबव है तो 20 तारीख है जैसे अभी है। बट अगर आप इन रीजन्स में फॉल करते हो और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको फाइल करनी है 22 मतलब 22 तारीख तक। और अगर आप इन रीजन्स में फॉल करते हो तो आपको अक्टूबर से लेकर मार्च वाली, जस्ट 1 सेकेंड, अक्टूबर से लेकर मार्च वाली फाइल करनी है 24 तक। और पेमेंट कब करनी है? जब आपको 3B फाइल करनी है वही डेट है, नॉट लेटर देन द लास्ट डेट एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लेना, आप सारी डेट्स वहाँ पर पढ़ लेना और रीजन कौन से वो भी पढ़ लेना। आगे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 77 की। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, प्लीज़ गाइज लाइक जरूर करना मोटिवेट करने के लिए। तो नोटिफिकेशन नंबर 47 बात करती थी कि आपके लिए GSTR 9 कब ऑप्शनल है। कब है? जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है तब 9 ऑप्शनल है, बट दैट वाज ओनली फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। बट अब इस रिलीफ को इन्होंने 19-20 के लिए भी दे दिया है कि आपके लिए GSTR 9 ऑप्शनल है अप टू 2 करोड़। सर 9C का क्या हुआ? उसमें भी चेंज है, आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। तो आगे चलते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 1 सेकेंड, कौन सी? नोटिफिकेशन नंबर 78। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसमें एक अच्छा चेंज किया गया है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कि अगर आपकी अप टू ₹5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको HSN देना मैंडेटरी है 4 डिजिट तक टैक्स इनवॉइस पर। अगर 5 करोड़ से अबव है तो 6 डिजिट तक। बट अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपकी सप्लाईज हैं B2C, इन दैट केस ज़रूरी नहीं है आपको HSN देना टैक्स इनवॉइस पर। सर समझ में नहीं आया। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, चाहे B2B है या B2C है, तो आपको 6 डिजिट HSN देना मैंडेटरी है एज द केस SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड। बट अगर आपकी 5 करोड़ तक है पूरे साल में एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस केस में अगर B2B है तो 4 डिजिट देना मैंडेटरी है। बट अगर B2C है आप चाहो तो ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब 5 करोड़ तक है। आगे चेंज है नोटिफिकेशन नंबर 79। तो इसके लिए ये अभी हिंदी वर्जन है, हम आगे चलते हैं फटाफट से। बहुत बड़ा चेंज किया है इसमें CGST रूल्स में, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड फॉर अ सेकेंड गाइज। हाँ, दिस वन। तो मैं इसमें रेलेवेंट डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन नंबर 79, इसमें लाइक 3B और 1 आपको 1 टाइम पासवर्ड आपको मोबाइल बेस फाइल कर सकते हो। ऐसे ही CMP 08 भी इनेबल कर दिया जाएगा, तो आप फाइल कर सकते हो, उसे नोटिफाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गाइज ये आ गया 9C जो मैं आपको बता रहा था। रूल 80 के सब रूल 3 में चेंज किया गया है। सर क्या चेंज किया है? 18-19 में क्या था?
9C आपको कब फाइल करनी है? जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से अबव हो। बट अब इन्होंने इस रूल को 1920 के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है कि 9C आपको तभी फाइल करनी है जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव हो, 18-19 की भी, 19-20 के लिए भी। वाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है जी, अब बात करते हैं ई वे बिल ब्लॉकिंग। नहीं भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, बट हो सकता है आपको एक नया क्लाइंट मिल जाए, वीडियो के बाद नया क्लाइंट मिल जाए तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, तो वीडियो जरूर देखते रहो कि अगर आपने कोई 3B1 या CMP08 फाइल नहीं की थी 20 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक, तो उस केस में आपके ऊपर ई वे बिल ब्लॉकिंग का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा 15 अक्टूबर तक। बट 15 अक्टूबर के बाद आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कहने की क्या बात हुई, ई वे बिल ब्लॉकिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी 20 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक अगर आपने कोई 3B1 या CMP08 फर्निश नहीं की। कौन से पीरियड की? फॉर द पीरियड Feb 20 टू August 20। ठीक है सर। एक चेंज इन्होंने किया GSTR 1 में कि सीरियल नंबर 12 टेबल 6 में इन द हेडिंग फॉर द वर्ड टोटल वैल्यू की जगह इन्होंने रेट ऑफ टैक्स मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद गाइस जो आप रिफंड लेते हो, एक्सपोर्ट करते हो, RCM पे टैक्स पे करते हो, उसका रिफंड लेते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि आपका RCM पे किया और 2A में नहीं दिख रहा, तो अभी उसके मुंह में आपको इस सर्कुलर को, इस नोटिफिकेशन को डाल देना है कि भाई ये ले, फॉर्म GSTR 2A में अब आपको मिल जाएगा। जो आप RCM में पे करोगे टैक्स आपको 2A में दिखेगा, तो डिपार्टमेंट कुछ भी बोल नहीं पाएगा। सर जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे करते हैं उसका क्या होगा? बच्चे वो भी दिखेगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो आप पे करोगे ऑन बिल ऑफ एंट्री, उसकी सारी डिटेल आपको 2A में दिखेगी, तो डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं बोल पाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ रेलेवेंट चेंजेस के। 9 की कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं सेपरेट भी लेकर आऊँगा, बट कुछ चेंज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। लाइक मैं आपको दिखाऊँ, ये C पॉइंट है नोटिफिकेशन का अगेंस्ट सीरियल नंबर 6B ऑफ GSTR 9 कौन सी बात करता है? इनपुट बाइफर्केशन की, कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज कैपिटल गुड्स, कि आपको दिखाना ही पड़ेगा कि आपको कैपिटल गुड कितना है। सर अभी क्या करते हैं 18-19 में? 18-19 में आपके पास अगर ब्रेकअप नहीं भी है तो आप सारा का सारा इनपुट में डाल सकते हो, बट 1920 में आपको कैपिटल गुड दिखाना ही पड़ेगा कितना है। सर ठीक है, कैपिटल गुड दिखा दिया, बट इनपुट और इनपुट सर्विस की बाइफर्केशन नहीं पता, तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल गुड दिखाना ही दिखाना है, बट इनपुट और इनपुट सर्विस की बाइफर्केशन नहीं देनी। एंड हैव एन ऑप्शन टू आइदर रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ रिमेनिंग अमाउंट एज इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। पता है ब्रेकअप इनपुट एंड इनपुट सर्विस का, बता दो। नहीं पता तो आप रिपोर्ट कर सकते हो एंटायर अमाउंट, एंटायर रिमेनिंग अमाउंट, कैपिटल गुड के बाद वाला अमाउंट को आप इनपुट बता सकते हो। सेम एप्लीकेबल है चेंज सीरियल नंबर 6C 6D में। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जो रिवर्सल के रूल थे वो 17-18 और 18-19 के थे, 19-20 के लिए भी कर दिया कि आप सब कुछ अदर्स में डाल सकते हो। तो गाइज इसकी मैं सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, मोटिवेट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करते हैं आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय